Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So, hello एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 सितंबर 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ में तीन जोड़ियाँ, 3 सिनारियो और 3 सिचुएशन आपके लिए बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मोटिवेशन के लिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और आउटकम, ये हम स्टार्ट करेंगे। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एरीज की अपने पार्टनर के लिए 10 से लेकर 20 सितंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप कोई नए रिश्ते में है, नया रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर करें तो क्या करें वो सिचुएशन में है। पहले तो कहीं पर आपको लगता है कि भाई मेरे काम करियर की स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे लाइफ में पैसा पानी नहीं है, काम धंधा नहीं है, या कहीं पर काम धंधा सब कुछ है उसमें से टाइम नहीं मिलता है। कहीं पर ऐसा है कि आप मैरिड है या कहीं पर कोई मैरिड है उनको पसंद करते हैं, तो वहाँ पर एक आपका ऑब्सेशन बढ़ता रहेगा। एक ऑब्सेशन वाली एक एनर्जी है कि भाई आप जो है कहीं पर एक ऑब्सेस रहेंगे इस नए रिश्ते के लिए, जहाँ पर आप इनको कैसे भी साम दाम दंड से पाना चाहेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। सेकेंड सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों का मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। कहीं पर काम की स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पर मैरिड से रिश्ता है या खुद मैरिड है, या कहीं पर जो है ऐसा सिचुएशन है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि रिश्ता कहीं पर टॉक्सिसिटी से भर चुका है, रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बार बार, जिसका रीज़न कहीं पर दोनों में से कोई एडिक्शन है, कोई मतलब है, मतलब के हिसाब से रिश्ता रखा गया है, या कहीं पर जो है थर्ड पार्टी है, नेचर खराब है, या कोई ऐसी बात है कि जहाँ पर वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या कहीं पर लगता है कि यही सिचुएशन चलेगी। तो वहाँ पर आप करें तो क्या करें, वो एनर्जी में अभी चल रहे हैं। बट यस, इसमें टॉक्सिसिटी रहेगी, लंबे समय तक ये एनर्जी रहेगी। तीसरा सिनारियो है कि जहाँ पर तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। वहाँ पर कहीं पर आपका काम करियर में नहीं मन लग रहा है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि आप ऑब्सेस हो चुके हैं। जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आप काफ़ी ऑब्सेस है इस रिश्ते में, इस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे। जहाँ पर रिश्ता आप लोगों का काफ़ी समय से टूट चुका है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी कि ऑब्सेशन आपको रहेगा आने वाले 10 दिनों में। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। दूसरा सिनारियो जहाँ पर किसे आप पसंद करते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर आपको सिचुएशन बर्डन लग रही है। जिसको आप पसंद करते हैं आपको लगता है कि आप ही एफर्ट्स लगा रहे हो, और वहाँ पर आप जिसे पसंद करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं पड़ा है। तो वहाँ पर कहीं पर आपको बर्डन सब हो गया, आपको लगता है कि ये सिचुएशन कहीं पर ख़त्म हुए। क्योंकि आप यहाँ पर इस रिश्ते के लिए काफ़ी पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र से वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हो, और कहीं पर आपको एक ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पवित्र रिश्ता है। मैं जिसे प्यार करती हूँ वो पवित्र है, वो रिश्ता सिचुएशन पर, बट आपको कहीं पर बर्डनसम हो रहा है अभी जहाँ पर आप किसे प्यार करते हैं। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बातें है एक मैरिड से रिश्ते की या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर कहीं पर आपको अभी बर्डन लग रहा है। ये सारी बातें जो टॉपिक है शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का या फिर मैरिज का, तो वहाँ पर कहीं पर आपको बर्डन सब हो लग रहा है। आपको लगता है कि आप ही को ये सब कुछ चाहिए, आपके पार्टनर को तो नहीं चाहिए, सब वन साइड है, आपकी वजह से ही ये बातें टिकी हुई, नहीं तो कभी की ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वहाँ पर कहीं पर एक बर्डन सम एनर्जी आपकी रहेगी इस सारे टॉपिक के लिए। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपको ये समय मुश्किल बन रहा है। क्योंकि कहीं पर आपकी शादी हो चुकी है फैमिली की मंजूरी से, या आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर कहीं पर अभी ये समय आपको काफ़ी कठिन लग रहा है। आपको लगता है कि कब ये सारी सारी सिचुएशन सॉल्व होगी, कब ये रिश्ते में जहाँ पर रिश्ता ना ही रहा है, अभी शादी हो चुकी है,
वहाँ पर कब ये स्थिति सुधरेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है पहला सिचुएशन है कि जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, जहाँ पर आप एक रिश्ते से निकले हुए हैं, एक रिश्ता था जहाँ पर आप बहुत प्यार करते थे किसी से, बट अभी आप उस रिश्ते से निकल गए, एक जिंदगी में आपका एक बड़ा सा बदलाव हो गया है, लेकिन आप अभी किसी पसंद करते हैं। तो आप कहीं पर एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जिससे पसंद करते हैं उनके साथ मेरा फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर बन जाए, रिश्ता आगे बढ़े, हमेशा का साथ रहे, वो एक मैनिफेस्टेशन वाली आपकी एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता कहीं पर सुधरने वाला नहीं है, इस रिश्ते में अभी कुछ होने वाला नहीं है, इस रिश्ते में कहीं पर अभी फ्यूचर नहीं है। इसका रीज़न है कहीं पर आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो चुकी है, या कहीं पर आपको लग रहा है आप दोनों का रिश्ता जो परिस्थिति में चल रहा है उसमें कहीं पर कोई फ्यूचर नहीं है, ना रिश्ता सुधरने वाला है, ना बातें चीज़ें ठीक होने वाली है। तो आप कहीं पर आप निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, बट ये एक ट्रांसमिशन पीरियड है, तो वहाँ पर कहीं पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप रिश्ता छोड़ना भी नहीं चाहते। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी भगवान से पूजा पाठ करना, उनको भगवान से मदद मांगना कि भाई ये दुख भरे समय में मुझे साथ दे, कहीं भगवान ही मेरा सहारा है, वो वाली आपकी एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, उसमें भी यही सिचुएशन है कि अभी आप निकल रहे हैं क्योंकि एक नया ट्रांसमिशन फील कर रहे हैं रिश्ते में, और वहाँ पर कहीं पर आपका एक स्पिरिचुअल, यानी कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर आप ज़्यादा जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, बीपीओ रिलेटेड काम कर रहे बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, जैमिनी, वर्गो, एरीज, जेमिनी, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो एरीज, अगर आपके अभी जो लव लाइफ में जो है कोई भी रिश्ते के लिए जहाँ पर अभी कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करे कैसे करे, चाहे वो रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, पति पत्नी का है, हस्बैंड वाइफ का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ता है जहाँ पर कुछ समस्याएं चल रही है, आप उसके बारे में जानना चाहते क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, सब कुछ, बहुत कुछ, तो आप उसके लिए मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है, सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही आंसर मिलेंगे इस सिचुएशन के, क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। जो भी सवाल होंगे तो वो इसके लिए ऑप्शन भी मिलेंगे, ऑप्शन में आपको जो है सवाल आपका 1 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, नीचे ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए, एरिस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से 20 सितंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरिस, यहाँ पर तो सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है, आप दोनों में लंबी लड़ाई हो गई है, बड़ी लड़ाई हो चुकी है, या कुछ ऐसा हुआ है कि अभी आप दोनों का रिश्ता टोटली बदल गया है, बदल गया है। पहली सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है, उनको सडनली अचानक आपके साथ जो है एक एनर्जी आ रही है कि आपके साथ घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है, ये जान पहचान वाले ज़रूर है, बट बी वेयर, क्योंकि ये एक बिंदास मोड में है, खाओ पियो सो जाओ दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सीरियस वाला मोड नहीं है, बट सडनली इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना फिरना सब कुछ करना है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर सडनली अचानक जो है आप दोनों में ऐसा कुछ हो चुका है कि अभी ये कहीं पर अभी अकेले रहना चाहते हैं, ये बिंदास हो चुके हैं, इनका ऐसा है कि रिश्ता रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, आपको मेरे साथ रहना है, तो भाई मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो वाली इनकी एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बिल्कुल ही नहीं, एक लंबा समय हो चुका है जहाँ पर आप दोनों में इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि सब बदल गया है, आप दोनों का रिश्ता टोटली बदल गया है, जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है।
वहाँ पर कहीं पर अभी ये सिंगल रहना चाहते, अकेले रहना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बेफिक्र है, आपको इनकी कुछ पड़ी नहीं है, आपको इनके साथ कुछ रिश्ता रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ रहा है। उस वजह से ये भी कहीं पर अभी सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। सेकंड सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहां पर कोई आपको पसंद कर रहा है, जो आप दोस्ती से आप दोनों में शुरुआत हुई है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑफिस में एक साथ है, वहाँ पर इनको आपके साथ जो है एक रिश्ता तो आपके साथ दोस्ती से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि करे तो क्या करें। कुछ इनके मन में आपसे रिश्ता बढ़ाने की इच्छा है, या कहीं पर कुछ बात है जहाँ पर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कहीं पर ये शादीशुदा हो सकते हैं, रीज़न कहीं पर इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपके साथ दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ाए, या दोस्ती वाले रिश्ते में प्यार के लिए आगे बढ़े। वो वाली एक एनर्जी इनकी रहेगी, कम से कम 2 महीना तो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वाली एनर्जी है। सेकंड सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर कहीं पर इनको कोई डिसीज़न लेना है, एक डिसीज़न लेना है आपके साथ के रिश्ते को, जहाँ पर आप दोनों का एक रिश्ता सब कुछ भुला के, चलो एक गुड न्यूज़ आ रही है, आप दोनों में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपके साथ के रिश्ते को, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि इनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आए, चीज़ें अच्छी हो, लेकिन ये कहीं पर हिम्मत नहीं कर पा रहे। रीज़न फैमिली, रीज़न खुद का ही कंफ्यूज होना या खुद को ही डर लगना, वो वाली बात है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर कहीं पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। इनको एक्सपेक्टेशन है, इनको कहीं पर जो है आपके साथ रिश्ता पिछला सब कुछ भुला के फिर से रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर कहीं पर ये एक मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनको कहीं पर आने वाले 10 दिनों में हिम्मत नहीं हो रही है, ना होगी। 10 दिन तो छोड़ो, 2 महीने तक ये कुछ आगे नहीं करेंगे। इनको इच्छा बहुत हो रही है कि चलो मैं मैसेज करूँ क्या, चलो मैं कॉल करूँ क्या, चलो हाय हेलो करूँ क्या, माफ़ी मांग लूँ क्या, सॉरी बोलूँ क्या, या चलो पिछला बुला के फिर से रिश्ता रखते हैं, या चलो भाई दोस्ती के हिसाब से एक रिश्ता रखते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही। रीज़न 2-3 रीज़न है। पहला तो ये मैरिड है इसलिए, ये आप मैरिड है। दूसरा कहीं पर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इनकी लाइफ में 2 बातें, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो है, तो उसमें से आपके साथ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े वो सिचुएशन है। कहीं पर फैमिली से डरना है, उस वजह से कहीं पर नहीं है, बट यस इनको इच्छा तो हो रही है कि आपके साथ एक रिश्ता आगे बढ़ाए, छोटा सा मैसेज करे, कॉल करे, वो वाली एनर्जी है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर इनको आपका साथ छूट गया है, लेकिन इनको डर लग रहा है। ये एटलीस्ट आपके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ पर बाहर कैसे निकले। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनको एक दोस्ती वाला रिश्ता रखना है, बट वो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, दोस्ती से आपका रिश्ता शुरू हुआ होगा, कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये कहीं पर अभी क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप पसंद है, लेकिन आप कई बार इनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन ये आने वाले 10 दिनों में चाहेंगे, जहाँ पर ये आपको पसंद कर रहे हैं, नया रिश्ता है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है, तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप इनके साथ रिश्ते में हाँ हूँ रिश्ता रखते हैं, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं करते, तो वहाँ पर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भाई इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा।
जहाँ पर आप पति पत्नी हैं, जहाँ पर आप दोनों में एक डिवोर्स की केस चल रही है, तो वहाँ पर अभी ये जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ये एक डिवोर्स चाहते हैं और इनको कहीं पर एक क्लैरिटी आ रही है आने वाले 10 दिनों में कि अभी आपका दोनों का डिवोर्स होने ही वाला है। और कहीं पर इसी के रिलेटेड ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे डिवोर्स की मुलाकातों के दरमियान, वो वाली एनर्जी है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये कहीं पर इंसाफ चाहते हैं भगवान से कि भगवान आपने जितना इनको तकलीफ दिया है उतना ये कहीं पर जो है एक इंसाफ चाहते हैं भगवान से इंसाफ चाहते हैं। और कहीं पर इनको क्लैरिटी भी मिल रही है किसी बात की कि भाई ये मुझे मिलेगा इंसाफ कि नहीं मिलेगा, ये इनकी एक इंट्यूशन इनको कह रही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, रीमैरिज का सवाल है या फिर डिवोर्स की केस भी चल रही है, लॉ रिलेटेड या लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। लिब्रा एंड एक्वेरियस शबेनी लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। चल देखते क्या आउटकम रहेगा। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 सितंबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक समय के ऊपर रिश्ता छोड़ा गया है, वाइस वर्सा एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती, पार्टनर की भी हो सकती है, आपके दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी हो सकती है आने वाले 10 दिनों की। यहाँ पर तो कहीं पर एक समय का चक्र है, समय के ऊपर रिश्ता छोड़ा जाए, एक एनर्जी है कि जहाँ पर रिश्ता बना, नया रिश्ता है, रिश्ता बना हुआ है या रिश्ता नहीं है, वहाँ पर मन बार बार खींच रहा है पार्टनर की तरफ। एक सोलमेट वाली फीलिंग तो है अभी भी, चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर एक समय के ऊपर रिश्ता छोड़ा गया है। बट एक फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट की चाहत है, किस बारे में कि रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से हमारा रिश्ता बना रहे, फिर से हम दोस्त एटलीस्ट दोस्त बने रहे, या कहीं पर हमारा अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर शादी सगाई के लिए चीज़ें आगे बढ़े। ये सब कुछ होगा लेकिन उसको 3 महीना तो लगेगा या एटलीस्ट अक्टूबर महीना तो लगेगा, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए आप शादी ब्याह पार्टी फंक्शन दोस्तों की मदद से काम करियर के हिसाब से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, दोस्तों की मदद से मिले हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जेमिनी एक्वेरियस स्कॉर्पियो लियो टॉरस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेस है, क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। जहाँ पर नया रिश्ता बनाने की एनर्जी है, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है या जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर एक स्ट्रेस है, क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस पेशेंस के साथ रिश्ता कहीं पर जो है चलाया जा रहा है, सिचुएशन चलाई जा रही है, खुद को कूल एंड काम रखा है, शांत रखा है। आउटकम क्या रहेगा, सामने वाले को जिसे पसंद करते हैं उनको अप्रोच किया जाएगा। जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर सामने वाला बातचीत नहीं कर रहा है, उसको अप्रोच किया जाएगा। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर भी कहीं पर एक एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, बट पार्टनर की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। पाइसेस एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कौन सा सिनेरियो आपको रेजोनेट हुआ। कुछ नहीं तो कुछ भी लिखिए, जो भी आप लिखना चाहेंगे। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।